आज की इस वीडियो में हम विविध यानी मिसलेनियस के करंट अफेयर्स के जो है सवालों को देखने जा रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे जो कि बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 में पूछा जा चुका है। प्लस जो है इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं दी प्लेटफॉर्म के विविध के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2-4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को देखते हुए जाए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। देखिए, आज का पहला सवाल जो कि आपके बीपीएससी ट्री 1 में पूछा गया है, क्लास 1 to 5 में सेकंड शिफ्ट में। चलिए, क्वेश्चन था आपका, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो फ्रेंड्स, उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा, तो इसका राइट आंसर 10% हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बीमित मूल्य का 10% जुर्माना के रूप में या 5 लाख रुपए का भुगतान का जो है प्रावधान किया गया था, या वो अपनी बीमा की भी राशि का 10% दे या तो 5 लाख रुपए दे। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपके ट्री 1 में पूछा गया है, मे भी आपके री एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि सवाल जो है री एग्ज़ाम में आपको देखिएगा कहीं ना कहीं बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 या ट्री 3 से पूछा जा सकता है। चलिए, दूसरा सवाल ट्री 1 में ही पूछा गया था। सवाल है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ये किसके अकॉर्डिंग, तो औद्योगिक विकास रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सर्वोच्च स्थान मिला है यह है आपका कौन सा जिला, सीवान। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, सीवान ने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है आपके औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्री 1 का ही सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये इस जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है या लॉन्च किया गया है, जो यह है आपका डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल पूछा था, 2022 की घटना बीपर जॉय था। देखिए, ट्री 2 में पूछा गया है क्लास 1 to 5 के लिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो बीपर जॉय था यह क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर याद हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बिपरजॉय है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल पूछा गया था आपका, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ट्री 2.0 में 1 to 5 के लिए ही पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन है, इसमें से दिया गया विकल्प एक भी नहीं है, क्योंकि इसका जो आयोजन है यह किया गया था बिहार के गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज में। ऑप्शन आपका नहीं होने के कारण ऑप्शन जो ई है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द जिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ट्री 2 में पूछा गया है, देख लीजिए। तो इस पुस्तक का नाम बताना है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शेखर पाठक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, शेखर पाठक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस से रिलेट है। ब्रेल लिपि या विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ट्री 2 में ही पूछा गया है फ्रेंड्स। आई होप आंसर सभी को पता होगा। प्रत्येक 4 जनवरी को जो है, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल लिपि दिवस। तो 4 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो है आपका लुइस ब्रेल के जो है जयंती के जन्म के अवसर पर जो है यह दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सवाल है, बीपीएससी ट्री 3.0 में पूछा गया है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। यह खीर भवानी मेला का जो आयोजन है यह कहाँ किया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक वर्ष खीर भवानी मेला का जो है आयोजन किया जाता है।
हर साल ज्येष्ठ माह से अष्टमी के शुभ अवसर पर काश्मीरी पंडित माता रागन्या देवी के मंदिर में जो है दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो पूछा गया था, देखिए ट्री 1 में पूछा गया था, सॉरी ट्री 3 में पूछा गया था फ्रेंड्स। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले का जो पासपोर्ट सूचकांक 2023 है, इसमें भारत को जो है 50वां स्थान मिला है, 85th पोजीशन मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं होने के कारण आपको याद रखना है 85 जो है इसको पोजीशन मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्री 2 में पूछा गया है क्लास 9 to 10 के लिए। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अब तक 2-3 दिवस को देख लिया है कि कब कब हम मनाते हैं, इसलिए जो आपका प्रत्येक वर्ष हम जो सेलिब्रेट करते हैं दिवस को, वो सभी को भी एक अच्छे से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। सवाल यहाँ से आपने देख ही रहा है कि आप 2-3 नंबर यहाँ से पूछे जाने की संभावना जो है बन जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? देखिए यह ट्री 2.0 में फिर से 9-10 के लिए पूछा गया था। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को जो पूछा गया था। सवाल आपका, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? ट्री 1 में क्लास 11 to 12 वाले के लिए पूछा गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत में यूजीसी ने जो है उत्साह पोर्टल को जो है शुभारंभ किया है। तो यूजीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह का फुल फॉर्म क्या है? अगर नाम पूछ ले, उत्साह काफ़ी बार जो है चर्चे में रहा है और ज़्यादा पूछा भी गया है आपके 11 to 12 में, और एक क्लास में इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, ट्री 2 में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो उत्साह है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजिक एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। याद रखिएगा इसको जो लॉन्च किया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी जो है 1953 में अस्तित्व में आई थी और 1956 के द्वारा जो है इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी की स्थापना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो एस राधाकृष्णन जो है इस आयोग के, सॉरी वर्तमान में नहीं है, अध्यक्ष थे जो जब इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं मॉडल क्वेश्चंस को जो आपका पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि दी प्लेटफॉर्म की तरफ से काफ़ी अच्छे बुक को आपको दिया गया है। अगर आपने अब तक हम लोगों ने जितने सारे सीरीज़ किए हैं 1 by 1 करके आप देख लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर्स का मान लीजिए 50% से ज़्यादा जो है कवर कर जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में डील कर रखा है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन सभी वीडियोस को फटाफट से देख लीजिए। चलिए सवाल देख लेते हैं जो इन्होंने मॉडल क्वेश्चंस के रूप में दे रखा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हम मनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में वीडियो लंबा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो है दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जुलाई को। याद रखिएगा। सवाल है लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नीसी जनजाति द्वारा जो है लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है किस स्टेट में? तो यह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक बार पूछा जाता है असम में बिहू। ये बिहू याद रखिएगा, बहुत बीपीएससी पूछती है इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें है फ्रेंड्स कितना? 10वां, 10th पोजीशन पर विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में जो है भारत को स्थान मिला है। याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो यह जो गणगौर महोत्सव है यह मनाया जाता है आपका कहाँ पर, तो राजस्थान में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सेंग खेलंग महोत्सव जो है यह मनाया गया आपके मेघालय में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लगभग जो जितने सारे महोत्सव या फेस्टिवल्स आपके पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाते हैं फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आगे अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया है? आपका जो इस बार का 2024 का हम पृथ्वी दिवस मनाएं, इसका थीम पूछा है। थीम भी बीपीएससी पूछती है, याद रखिएगा। 2024 का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मनाते कब हैं? तो 22 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस को मनाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, 2 अक्टूबर डैश के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा, सभी को पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, याद रखिएगा। जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था, और तब से जो है हम प्रत्येक 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका फिर से थीम पूछा है फ्रेंड्स, थीम याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 2024 का जो आपका थीम था, यह विषय था वन और नवाचार, वन और नवाचार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, नए समाधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस प्लीज वीडियो को देख लीजिए पूरा जाने से पहले। देखेंगे अगले सवाल को, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड जो है आपका फिर से शीर्ष पर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वार्षिक यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो है फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, 7वीं बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिकॉर्ड है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुल 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है आपका फिनलैंड। बात कर ले अपने भारत की कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है 2024 विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, तो याद रखिएगा भारत को 126वां स्थान मिला है, काफ़ी नीचे है। क्या आप खुश हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो इसमें जो आपका शीर्ष पर देश है यह हो जाएगा आपका फ्रांस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल देखेंगे अगली को, दिसंबर 2023 में के चक्रवाती तूफान मिचोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया? देखिए हर साल कोई ना कोई तूफान आता है और हर साल जो है किसी अलग अलग कंट्री के द्वारा उसको जो है नाम दिया जाता है। अब आपको बताना, जो 2023 का चक्रवाती तूफान मिचोंग था, इसको किस देश के द्वारा जो है नामित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका जो मिचोंग है इसको म्यांमार के देश के द्वारा नाम दिया गया था। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, हाल ही जनवरी 2024 में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? जो थाई पूसम त्यौहार है आपको बताना है किस स्टेट में मनाया गया, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु का जो है फेस्टिवल है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन को, 22 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा 22 मार्च 2024 को मनाया जाएगा आपका कौन सा दिवस? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस। कौन सा? बिहार दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्रत्येक 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 28वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो चंदूबी महोत्सव है यह असम में मनाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल अगला,
अक्टूबर 2023 में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑपरेशन जब भारत किसी देश की या वहाँ से नागरिकों को लाने में मदद करता है, जैसे कोविड से लेके अब तक जो अभियान चलाता रहता है, तो ऐसे सवाल भी बीपीएससी पूछती है यहाँ से। तो याद रखिएगा आपका जो ऑपरेशन जो आपका अजय है, यहाँ पे जो है युद्धग्रस्त इजराइल भारतीयों को इजराइल से लौटाने के लिए जो है चलाया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पुस्तक कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब के लेखक कौन है, आपको बताना है। देखिए नए नए पुस्तक को जब भी लॉन्च किया जाता है कुछ कुछ बेस्ट पुस्तक को आखिर पूछ ही लिया जाता है। तो याद रखिएगा कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चारू निवेदिता। चारू निवेदिता ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल अगला, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और हर दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन का यह प्रतीक जो है दर्शाया जाता है। देखेंगे अगले सवाल को, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करें। काफ़ी कॉमन सा सवाल है और मैं देखना चाहूँगी कि प्लीज़ कितने सारे स्टूडेंट जो हैं पूरा मेरा वीडियो देखते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। मैं देखना चाहूँगी कितने लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताते हैं। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज कहाँ शुरू हुआ, तो ये विलेज शुरू हुआ है आपका किसामा में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो आपका भारत का स्थान है यह है आपका 7वां। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया, तो द्विवार्षिक आपका प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो मुंबई में। अगला सवाल, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका सागर कवच जो है इसका अभ्यास आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, ये तीनों ही जो है स्टेट में किया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे अगले सवाल को। सवाल है आपका, मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए फिर से यहाँ पे जब भारतीय कहीं फंसे होते हैं तब कोई ना कोई कंट्री में जब भारतीय फंसे होते हैं वहाँ से लाने के लिए उनको कोई ऑपरेशन चलाया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह जो आपका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती है। ऑपरेशन इंद्रावती के द्वारा आपके कैरिबियाई देश हैती में हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है यह ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। चलिए अब आगे देखेंगे, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आपका शुरुआत किया गया कच्छ के गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम पूछा है, मोस्ट VVIP क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का आपका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन है अगला आपका, 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली का त्यौहार चार कूट मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको दिखेगा कि BPSC PYQ में बहुत बार दिख जाएगा ये जो है फेस्टिवल चार कोट महोत्सव। तो याद रखिएगा यह फेस्टिवल जो है मनाया जाता है आपके कहाँ पर, तो मिज़ोरम में। मिज़ोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पुस्तक दी विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, तो दी विनर्स माइंडसेट के लेखक हैं आपके कौन, तो शेन वाटसन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मार्च 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका,
29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 अप्रैल 2024 को तो यह मनाया गया आपका कौन सा दिवस? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। सवाल 2 बार मैंने बता दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल को देखते हैं। किस सिख गुरु के 4 पितरों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो यह गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में मनाते हैं हम। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सुपेश पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुपेश पोर्टल को, तो यह जो सुपेश पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया